हेलो तो भाई, क्या हाल चाल था। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं क्रिश 4 पे, क्योंकि उसकी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। टाइम ट्रैवल का तो पता ही था कि ऑलमोस्ट मूवी में हो सकता है या होगा अभी, क्योंकि कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो यही है कि अंदाज़ा लगाते हैं कि टाइम ट्रैवल होगा। कई सोर्सेस से पता लगा है कि टाइम ट्रैवल होगा मूवी में। और भाई साहब, अगर टाइम ट्रैवल हुआ तो जितने भी कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड मूवीज में देखने को मिले थे आपको, सब के सब वापस आएंगे ऑलमोस्ट, सभी के सभी। और उनके साथ साथ अगर वो आए तो उनके विलन भी ज़रूर आएंगे, लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम का थोड़ा थोड़ा सीन हो जाएगा। अगर तुम सोच के देखो भाई, अगर बंदा टाइम ट्रैवल करके जा रहा है तो भाई वहाँ पे हीरो भी मिलेगा, विलन भी मिलेगा। और उसके साथ विलन तो मिलेगा मिलेगा, अगर वो मतलब फ्यूचर फ्यूचर में चला गया, क्रिश क्रिश 4 में अगर फ्यूचर में चला गया तो भाई साहब, उस क्या पता अलग टाइमलाइन में उसकी अलग कॉस्ट्यूम, मतलब अलग ड्रेस, या मतलब अलग आपको कॉस्ट्यूम देखने को मिल सके। मतलब नई से नई कॉस्ट्यूम जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी या हम लोगों ने सोची भी नहीं होगी। क्या पता मेकर सोच के बैठे हूँ भाई साहब कि सबको सरप्राइज करना है, एक साथ अलग धमाका फोड़ना है जब भी आएंगे। तो भाई साहब, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि टाइम ट्रैवल में क्या क्या हो सकता है भाई। फर्स्ट थ्योरी तो भाई मेरी ये है कि भाई साहब, अगर टाइम ट्रैवल हुआ मूवी में तो भाई साहब उसकी कॉस्ट्यूम तो अलग मिलेगी मिलेगी। नंबर दो, टाइम ट्रैवल हुआ मूवी में तो उसकी स्पीड, जो कि उसकी पावर है, तो पावर भी इन्हेंस ज़रूर होगी। मतलब उसको पावर पावर ज़रूर बेटर मिलेगी आप पहले के हिसाब से। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी मतलब टाइमलाइन में वो चला गया गलती से, या जिस टाइमलाइन में उसको जाना नहीं था, चाहिए था, तो उस हिसाब से तो भाई साहब उसमें शायद जो कि हीरो होगा उस टाइमलाइन का, क्रिश, शायद वो विलन हो। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब नेगेटिव नेगेटिव शेड में हो क्रिश। कि बोला जा रहा था ना कि क्रिश वर्सेस क्रिश होंगे फोर्थ पार्ट में। मतलब क्रिश के 3 रोल होंगे, क्रिश के बेटे का, और जो कि विलन है वो भी क्रिश ही होगा। मतलब क्रिश क्रिश वर्सेस क्रिश, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेड में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिल सकते हैं। और तो ये तो हो गया थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट ये है मूवी का, तो भाई फोर्थ पार्ट ये है कि भाई मूवी में मतलब सारे कैरेक्टर वापस आ सकते हैं, मतलब जितने भी थे। रोहित मेहरा उसके डैडी थे जो कि, और राकेश रोशन का भी कैरेक्टर था, उसकी दादी का था, उसकी माँ का था जो मर चुके थे। तो वो भी वापस आ सकते हैं। मतलब इस मूवी में उनका टाइम ट्रैवल से वापसी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब इस थ्योरी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो आप, क्योंकि भाई अगर टाइम ट्रैवल हुआ तो इस मूवी में आपको करेक्टर तो छोटा कैमियो ज़रूर देख सकते हो, पर दिखेंगे ज़रूर। इतना बोल सकता हूँ भाई मैं कि 2 या 3 मिनट का कैमियो हो सकता है इन सभी कैरेक्टर्स का, पर होगा ज़रूर। इतना बोल सकता हूँ भाई कि होगा ज़रूर मूवी में इनका, वापसी ज़रूर होगी। और जहाँ तक की बात 5 की बात है कि टाइम ट्रैवल तभी हो सकता है जब जादू उसको मतलब आके जादू उसको उसकी पावर दे कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सके। तो इसके लिए तो भाई जादू को आना पड़ेगा। तो ये भी कंफर्म हो सकता है कि जादू आए तभी वो कंफर्म हो सकता है कि, या फिर ये हो सकता है, एक और थ्योरी होती है कि जो कि मेन क्रिश है अपना, जो कि मेन क्रिश है, वो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, भाग सकता है, कूद सकता है, और उसके पास फिजिकल पावर्स है अकॉर्डिंग टू अदर ह्यूमंस। तो उस हिसाब से तो उसका जो अगला सन हुआ था, मतलब थर्ड पार्ट में लास्ट में दिखाया गया था, उसका बेटा था। तो उस हिसाब से तो भाई साहब
उसके बेटे में शायद हो सकती है वो पावरें जो, हाँ ये बात हो सकती है, ये थ्योरी काम कर सकती है, क्योंकि भाई साहब अगर मेकर्स इन सब चीज़ों पे टाइम लगाने लग गए तो उनका वीएफएक्स और अलग अलग टाइम में टाइम जाएगा और खर्चा भी जाएगा, और इन सब को कैरेक्टर्स को वापस लाने में फीस भी जाएगी। तो इसका सीधा हिसाब तो ये है कि भाई उसका लड़का जो कि अभी था क्रिश, क्रिश बनेगा जो कि नेक्स्ट सीजन या कुछ भी दिखाओगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसका बेटे में शायद वो पावर हो सकती है कि क्रिश ना लड़े पर उसका बेटा अपने बाप से लड़ सकता है। तो क्रिश तो हो गया एक साइड और उसका बेटा एक साइड, मतलब हो गया ना अपोजिट, दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स हो गए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है ये हो गया। और शायद उसके बेटे के पास हो टाइम ट्रैवल की पावर, क्योंकि अगर जनरेशन में कोई पावर आती है तो उसके बेटे में उससे ज़्यादा आती है, मतलब क्योंकि वो न्यू बर्थ होता है। तो उसके हिसाब से तो भाई साहब उसके बेटे में शायद ये सब पावर हो सकती है, उससे उसके डैडी के हिसाब से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पावर हो सकती है उसके बेटे में क्रिश के। तो ये थ्योरी ज़्यादा काम कर सकती है भाई इस हिसाब से तो भाई। पर ये बात है कि भाई मूवी में आपको उनके अलग अलग सूट वेरिएंट और अलग अलग टाइमलाइन में उनके जो उन्होंने काम किए थे वो सब देखने को मिल सकते हैं क्रिश 4 में। बस उसका वेट है भाई कब आएगी मूवी। तो थ्योरी तो भाई बहुत सी बन सकती है और बहुत सी सुनने में अच्छी भी लगती है, पर क्या करें, जब मूवी आएगी तभी पता लगेगा मूवी का कॉन्सेप्ट क्या क्या दिखाना चाहते हैं मेकर्स। तो मैं तो कहूँगा भाई ये थ्योरी भाई साहब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ उसकी शूट की बात करें तो भाई अपडेट तो होना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड को ही देख लो, मार्वल्स को भाई हर मूवी में हर आयरन मैन का हर नया सूट वो अपडेट करते थे, मतलब हर नेक्स्ट पार्ट में वो अपना नया सूट बनाता था। तो इस हिसाब से तो भाई बनाना चाहिए मूवी में उसको अलग सूट, क्योंकि स्टार्टिंग से वो एक ही सूट पहनता आ रहा है, वो भी बस अपना अपनी पहचान छुपाने के लिए। मेन तो अपनी पहचान छुपाता है ना वो क्रिश जो कि है। तो इस हिसाब से तो भाई उसका टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जैसे कि आयरन मैन के पास थी कि वो अपना सूट खुद बना सके डिज़ाइन कर सके। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए भाई, क्योंकि उसके डैडी यार खुद साइंटिस्ट थे, तो थोड़ा बहुत तो साइंटिस्ट कुछ कर सकता है भाई सूट के लिए। तो मैं आशा करता हूँ भाई इस फोर्थ पार्ट में ऐसा कुछ देखने को मिल सके हम अपन को। तो आशा तो बहुत है भाई, पब्लिक की बहुत आशा है इस मूवी से भाई। बट क्या कर सकते हैं, थ्योरी थ्योरी बना सकते हैं भाई हम, और कुछ नहीं पता भाई क्या कुछ सच हो जाए तो भाई धमाका हो जाए उस टाइम पे, अगर इसमें से कोई बात एक पॉइंट भी सच हो गया तो। वैसे थ्योरी भाई अगर कमेंट करना, अगर आपके मन में कोई थ्योरी आ रही हो तो कमेंट करना कि ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मैं ना सोच सकूँ आप सोच सकते हो। तो कमेंट करना भाई कि क्रिस 4 में क्या स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है, या कौन सी स्टोरी आपको पसंद आई जो मैंने बताई है आपको, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट ऑन द वे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना हो तो कर दो। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय। और क्रिश 4 कब तक आ सकती है कमेंट करना, 2026 तक तो आ जानी चाहिए यार, क्योंकि इतना लंबा टाइम कैसे निकलेगा। बाय बाय, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।